नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आगे हम आपको क्राइम फाइल्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी हुई। दरअसल मुख्य आरोपी मोहित खान के अवैध कब्जे की जमीन पर आज बुलडोजर एक्शन देखने वाला है। इस में एक मल्टी कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था, जिसमें स्थित दुकानों और एक बैंक को फिलहाल खाली करा लिया गया है। मोहित खान का परिवार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गया है, जिसमें कल सुनवाई होनी है। उससे पहले प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस परिसर का 1/3 हिस्सा तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस अवैध अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चलेगा। आरोपी की बेकरी पर चल चुका है बुलडोजर। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है मोहित खान। भदरसा रेप कांड मामले में आज बड़ी कार्रवाई की जानी है। इसमें हम भदरसा जगह स्थान पर हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होना है। और ये हमारे पीछे ये कॉम्प्लेक्स जो है, जहां पर एक बड़े इमारत तैयार किया गया था। पीएनबी सहित तमाम दुकानें यहाँ दी गई थी जो किराए पर, और उसको आज इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी है। बताया जा रहा है कि जब प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र की जो पैमाइश के दौरान जो है यह बिल्डिंग अवैध पाया गया, यानी कि कई स्थानों से ये गलत पाया गया है। जहां इसके बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तालाब में है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल्डिंग का अभी नक्शा भी नहीं पास है। तो कहीं ना कहीं मोहित खान पर जो हो रही कार्रवाई, संपत्ति की जांच, अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके पहले भी जो है बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स को गिराया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। भी कुछ ही देर में इसे गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या से सत्यप्रकाश, जी मीडिया के लिए। और अयोध्या समाज सेवक नीतीश जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नीतीश, इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो परिवार है मोहित खान का, वो हाईकोर्ट भी गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रशासन के पास तो पूरा अधिकार है, क्योंकि न नक्शा पास है इस बिल्डिंग का और तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके ये बिल्डिंग बनाई गई है। ऐसे में ये क्या माना जाए कि कुछ घंटों में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज कर दी जाएगी? देखिए, प्रशासनिक तौर पे जिस तरह की तैयारी है वो देखकर यही लग रहा है कि पूरी तरह से इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पुलिस का तंत्र और पीएससी यहाँ पर सामने दिखाई देगी। इसके अलावा जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई आज होनी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सामने, पहले हम आपको ये सुरक्षा दिखा रहे हैं, इसके बाद ये देखिए आपको हम ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं। देखिए ये 2 मंजिला इमारत, और इस मेरा जो इमारत है उसका पिछला हिस्सा तालाब की जमीन पर, और इसके आगे का नक्शा पास नहीं। अब तक ये 2 बिंदु सामने आए हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये बैंक था और इस बैंक को खाली कराया गया, और इसके साथ ही इस बिल्डिंग की जो तमाम दुकानें थीं उनको खाली करने का निर्देश था कि 1 हफ्ते के भीतर इसको खाली कर दीजिए। और अब ये जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं, और यहाँ पर थोड़ी ही देर में बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। ज़रा सा राम बालक जिसे कहेंगे कि इसके अंदर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर पहले आपको बैंक दिखाई दे रहा था, जब कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। जब यहाँ पर बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, तो जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर बैंक था। इस बैंक को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, और खाली कराने के बाद अब यहाँ पर भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। ये पूरी तरह से लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले जो कार्रवाई हुई थी वो सामने इसी बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर बेकरी, जो कि मुख्य आरोपी की बेकरी कही जा रही थी, अवैध बेकरी, वहां पर बुलडोजर चला था। आपको सामने की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके अलावा तालाब पर कब्जा था, अवैध कब्जा था, उस पर बुलडोजर चला था। इसके साथ अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ पहुँचेगी। पहुँचने के साथ ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कुछ तस्वीरें और दिखा रहे हैं। देखिए इस बिल्डिंग में दुकानें कितनी हैं। ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसे खान कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, और इसमें देखिए दुकान नंबर 1, 2, 3, पीछे की तरफ आपको शटर दिखाई देंगे। ये जो खुला हुआ शटर 4, और ठीक इसके अगर बात कर लें सामने से भी, तो 4 से ज़्यादा शटर, यानी 7 से ज़्यादा कुल दुकानें हैं। और ऊपर के तरफ और उतनी ही दुकानें नीचे के तरफ हैं, यानी कुल 14 से ज़्यादा, ये कहा जा रहा है कि 14 से ज़्यादा पूरे के पूरी बिल्डिंग में दुकानें थी, एक बैंक थे। और सबसे पहले प्रशासन ने यहाँ पर जो दुकानें थी उन पर नोटिस चस्पा किया, और चस्पा करने के साथ ही प्रशासन ने कहा कि बिना प्रशासनिक जानकारी के आप दुकान खोलेंगे नहीं, पूरी तरह से जानकारी देंगे और इन दुकानों को जल्द से जल्द खाली करेंगे। तो आप देखिए जिस तरह से आरोपी मोहित खान का ये अवैध तालाब पर कब्जा था, उस अवैध तालाब की भूमि पर
ये आधा हिस्सा इस बिल्डिंग का पूरी तरह से अवैध तालाब की भूमि पर बताया जा रहा है और उसके आगे का जो हिस्सा है वो भी पूरी तरह से अवैध बताया जा रहा है। कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है ऐसा कहा जा रहा है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अवैध बताई जा रही है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ मोहित खान का जो परिवार है वो कोर्ट की शरण में है, इस पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन आज प्रशासनिक बुलडोजर चलेगा ऐसी सूचना है। थोड़ी देर में प्रशासनिक बुलडोजर यहां पर पहुंचेगा और अपनी कार्रवाई को पूरा करता हुआ नजर आएगा। प्रशासनिक तौर पर लगभग तैयारियां पूरी बताई जा रही हैं। एक बार तस्वीरें और भी कुछ है वो दिखा देते हैं। ऊपर की तरफ हम चलते हैं और हम तस्वीरें दिखाते हैं। इस सीढ़ी से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो आप देखिए यहाँ सीढ़ी है और इस सीढ़ी से आप जब ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर यहाँ पर जो दुकानें जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था नीचे से, ये देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं इन दुकानों को भी खाली करा दिया गया। देखिए इसमें डिजिटल सेवा का यहाँ पर पूरा एक दुकान का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर था, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा ये गैलरी और इस गैलरी से सटी हुई तमाम ये दुकानें हैं। इसके अलावा हम आपको सामने की ये दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये देखिए जो सामने है, सामने आपको यहाँ पर दुकानें दिखाई देंगी और जिस तरह की दुकानों की मैं बात कर रहा था आपको, ये देखिए ये शटर आपको दिखाई देंगे। इन सारे शटर के भीतर ये सामान, ये देखिए ये कपड़े का शोरूम था, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब इस पूरी बिल्डिंग पर बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है। प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर थोड़ी ही देर में कार्रवाई के लिए पहुँचेगा। पहुँचने के साथ ही यहाँ पर बुलडोज़र गरजता हुआ नजर आएगा। तो आज महिला अपराधों को लेकर बिल्कुल नीतीश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बुलडोजर एक्शन जैसे होता है वो तस्वीरें भी आप दुनिया को दिखानी बेहद जरूरी है। दरअसल अंजाम क्या होता है बच्चों के साथ हैवानियत का, वो दुनिया को देखना चाहिए और खासतौर पर ऐसी मानसिकता वालों को तो जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस बातचीत करने के लिए नीतीश आपका।